अभी तक एक्चुअली में आप बहुत सारे वीडियोस देख चुके होंगे 2026 में कौन से चेंजेस आईएएस में होने वाले हैं। वही सारी बातें करके टाइम मैं वेस्ट नहीं करूंगी, बजाय इसके मैं आपको ये बताने वाली हूं कि आप 7 बैंड लेने के लिए क्या एक्चुअल में कर सकते हो, आईडीपी एक्चुअल में क्या चाहता है, व्हाट एग्जामिनर्स एक्चुअली लुक फॉर, एंड रिसेंटली ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके ऊपर सिर्फ आपको फोकस करना है। इन शॉर्ट रियलिटी चेक बताने वाली हूं। सेकेंडली, इफ यू आर अ बिगिनर या अगर आप पहली बार आईएएस का एग्जाम देने वाले हो या प्लान कर रहे हो, इस वीडियो में डिटेल में बताने वाली हूं कि पेपर कैसे कंडक्ट होता है, आपको पेपर कैसे देना है, आपको किस चीज के ऊपर फोकस करना है, एंड आप ऐसा कहां से पढ़ो, क्या पढ़ो कि आपके मिनिमम 7 बैंड आ जाएं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली जो आईडीपी है या बीसी है या कैम्ब्रिज है, आपने तीनों के नाम सुन रखे होंगे। व्हाट आर दीज 3 ऑर्गेनाइजेशंस? दीज 3 आर बेसिकली एग्जाम कंडक्ट करने की ऑर्गेनाइजेशंस है। ये तीनों एग्जाम पार्टनर्स हैं। आईडीपी है, कैम्ब्रिज है या बीसी, सारे एग्जाम पार्टनर्स हैं। अब आपको पता है या आपको नहीं भी पता, जो आप मटेरियल पढ़ते हो, जो आपको मटेरियल दिया जाता है वो होता है कैम्ब्रिज बुक्स का। बेसिकली बुक्स नंबर 1 से लेकर बुक्स नंबर 20 तक हमारे पास बुक्स हैं जिनमें से आप पढ़ के प्रेपरेशन करके पेपर में जाते हो। सेकेंडली, आपके पास बीसी का भी ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम होता है, बीसी का भी आपका अलग से टेस्ट पेपर्स एंड प्रैक्टिस मटेरियल होता है, एंड सिमिलरली आईडीपी का भी अपना एक टेस्ट प्रिपरेशन स्टडी मटेरियल आपका खुद का होता है। तो बेसिकली 7 बैंड स्कोर करने के लिए सबसे पहली चीज जिसके ऊपर आपने फोकस करना है कि आपने तैयारी कहां से करनी है, कैम्ब्रिज वाली बुक से आपने तैयारी करनी है और आपने कहीं से भी प्रिपरेशन नहीं करनी। दूसरी चीज, आपने किसकी सुननी है? आईडीपी की सुननी है। आईडीपी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाओ, अगर आपका टारगेट स्कोर 7 बैंड है या इससे ज्यादा है तो आईडीपी क्या बोलता है आपने उसको फॉलो करना है। नहीं तो यू कैन परचेज अवर क्रैश कोर्स जिसमें आपको डिटेल में सिर्फ आईडीपी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही आपको गाइडेंस दी जाती है। सो सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली क्या है कि कैम्ब्रिज इज द एग्जाम क्रिएटर। आईडीपी या बीसी एग्जाम कंडक्ट करते हैं, लेकिन जो पेपर क्रिएटर है, एग्जाम क्रिएटर क्या है? कैम्ब्रिज। मतलब आपका जो एग्जाम का पैटर्न आता है, जो एग्जाम का लेवल आता है, जो क्वेश्चन टाइप्स मेन है, जो स्कोरिंग का क्राइटेरिया है, वो किसका फॉलो किया जाता है? कैम्ब्रिज का फॉलो किया जाता है। एग्जाम कौन बनाता है? कैम्ब्रिज बनाता है। आईडीपी या बीसी एग्जाम पेपर्स नहीं बनाता। ये सिर्फ कॉपीराइट किसका है? कैम्ब्रिज का है। आई थिंक यहां तक आपके डाउट्स अगर हैं लेके आईडीपी या बीसी को लेके वो क्लियर हो गए होंगे। अब सेकंड आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि जो एग्जाम है वो आईडीपी से देना चाहिए या बीसी से देना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में डाउट है तो मुझे कमेंट कर देना, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो है। मूविंग ऑन टू द सेकंड इंपॉर्टेंट चेंज। सेकंड इंपॉर्टेंट चेंज आपका 2025 में ही सेल्फ आ गया था। जो आपका पेन पेपर बेस एग्जाम था वो पेंसिल से हटके पेन में कन्वर्ट हो गया था। पहले क्या था, 2025 से पहले क्या था, आप पेपर करते थे पेंसिल के साथ, लेकिन 2025 फरवरी से इंडिया में पेंसिल्स बिल्कुल बंद हो चुकी हैं, एग्जाम आपको पेन से देना पड़ता है। एंड अगस्त में ये चेंज आ गया था फॉर कैनेडियन स्टूडेंट्स। तो बेसिकली अगर आप पेन पेपर के लिए एग्जाम बुक करते हो तो आपको पेपर ब्लैक पेन से देना होता है, पेंसिल्स अलाउड नहीं है। दूसरा आपके पास जो ऑप्शन है दैट इज अ सीडी मतलब कंप्यूटर डिलीवर्ड आईएलटीएस। ये दोनों, इनमें फर्क क्या है? फर्क है रिजल्ट का। जो पेन पेपर बेस अगर आप एग्जाम देते हो, इसका रिजल्ट आता है आपका 13th या 14th डे। अगर आप सीडी बेस एग्जाम देते हो तो 2 से 5 दिन के अंदर मैक्स टू मैक्स विद इन 5 डेज आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है फीस को लेके, हर साल आईएलटीएस की फीस इंक्रीज होती रहती है। रिसेंटली जो चल रहा है 18,000 इंडिया का एक फीस चल रही है, लेकिन आने वाले टाइम में अप्रैल में जाके, मैं आपको पहले ही बता रही हूं कि अप्रैल के स्टार्टिंग में ही 1 अप्रैल से इसकी फीस बढ़ने वाली है। इनफैक्ट बांग्लादेश में, पाकिस्तान में फीस इसकी ऑलरेडी बढ़ चुकी है, लेकिन इंडिया में इसकी फीस बढ़ जाएगी फ्रॉम 1 अप्रैल। तो आई थिंक अगर अभी 18,000 है तो 20,000 के करीब इसकी फ्रॉम अप्रैल इसकी फीस हो जाने वाली है।
एंड एक और इंपॉर्टेंट चेंज जो बहुत ज्यादा लोगों में सुनने को आ रहा है, दैट इज जो पेन पेपर बेस्ड आईएलटीएस है वो कंप्लीटली दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू सीडी बेस्ड आईएलटीएस। मोर ओवर अगर आप मेरी मानो तो मेरे अकॉर्डिंग भी पेन पेपर से ज्यादा बेटर सीडी बेस्ड एग्जाम है, क्योंकि इसमें आपके पास ऑप्शन होती है यू कैन डिलीट योर वर्ड्स, यू कैन रीराइट योर वर्ड्स एंड यू कैन करेक्ट योरसेल्फ। वेयर एज अगर आप पेन पेपर बेस्ड एग्जाम देते हो तो कटिंग्स होने के चांसेस हैं, बहुत ऑब्वियस है, ये नॉर्मल सी बात है। एंड अगर आप राइटिंग में कटिंग्स कर देते हो तो आपके 7 बैंड तो आएंगे नहीं, मतलब ये आप भूल जाओ कि अगर आप कटिंग 2-3 भी कर देते हो तो आपके 7 बैंड आएंगे। तो पेन पेपर बेस्ड एग्जाम अगर आप प्लान कर रहे हो, आपका 7 का टारगेट है, तो मेक श्योर करो कि आपकी कटिंग एक भी नहीं होनी चाहिए। ओके, तो इसके बाद बात करते हैं बेसिकली लिसनिंग के बारे में कि व्हाट एक्चुअली लिसनिंग मॉड्यूल इज, व्हाट एग्जामिनर्स एक्चुअली लुक फॉर, एंड इसमें आप स्कोर 7+ कैसे अचीव कर सकते हो। लिसनिंग सबसे ज्यादा कहने को इजीएस्ट मॉड्यूल है, लेकिन इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल टास्किंग। लिसनिंग में सुनना पड़ता है आपको, रीड करना पड़ता है आपको, आंसर्स लिखने भी पड़ते हैं आपको, सो दिस इन्वॉल्व्स मल्टीपल टास्किंग। तो आपका ब्रेन जो है कंप्लीटली फोकस्ड होना चाहिए। अब लिसनिंग में बेसिकली आपके पास क्या चीज है, आपके पास 40 क्वेश्चंस होते हैं, एक ऑडियो प्ले होती है, आपके पास क्वेश्चंस होते हैं टोटल 40, जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, हर एक पार्ट में 10 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपको ऑडियो सिर्फ एक बार ही सुनने को मिलती है, ऑडियो रिपीट नहीं होती, सो यू हैव टू आंसर एज यू लिसन टू द ऑडियो। एंड इन द एंड जब ऑडियो 40 क्वेश्चंस तक फिनिश हो जाती है, यू विल गेट 10 minutes to transfer your answers onto the answer sheets। अगर आप पेन पेपर बेस्ड एग्जाम देते हो तो आपको टाइम मिलता है अपने आंसर्स को कॉपी करने का। एंड इसमें एक चेंज और क्या आया है, 2020 से पहले क्या था, आपको पहले एक एग्जाम्पल दी जाती थी स्टार्टिंग में। अगर आप अभी भी कैम्ब्रिज की बुक्स पुरानी वाली उठा के देखो तो वहां पे एग्जाम्पल दी जाती है। तो पहले ऑडियो प्ले होती थी, आपको बताया जाता था कि ये एग्जाम्पल है, इसका ये आंसर है। नाउ वी शैल बिगिन, तो वो आपको दोबारा से स्टार्टिंग से एग्जाम्पल से फिर से ऑडियो प्ले होती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, कोई भी आपको एग्जाम्पल दी नहीं जाती एंड आपको सारा कुछ ऑन द स्पॉट एक बार ही सुनने को आपको मिलेगा। लिसनिंग में बेसिकली आपके पास 4 से 5 तरह के क्वेश्चंस हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ब्लैंक से इंपॉर्टेंट भी हैं, 20 ब्लैंक्स आएंगी, इजी के साथ थोड़ा सा ये आपको ट्रैप भी कर सकती हैं। इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस मैप होता है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैचिंग द इंफॉर्मेशन। सो 1 2 3 4 तो ब्लैंक्स इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट, टेबल चार्ट भी हो सकती हैं। सिर्फ इतने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं फॉर ब्लैंक्स। 7 बैंड लेने के लिए आपने इनमें से कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते हो। सो नेक्स्ट 7 बैंड के लिए स्कोरिंग का जो क्राइटेरिया है 30+ मार्क्स आउट ऑफ 40 will give you 7+ band and 23+ marks out of 40 will give you 6+ band। and इसके पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊं, जो आईएलटीएस एग्जाम होता है बेसिकली ये 2 तरीके का होता है, एकेडमिक आईएलटीएस एंड जनरल ट्रेनिंग आईएलटीएस। एकेडमिक आईएलटीएस वो स्टूडेंट्स करते हैं बेसिकली जिन्होंने स्टडी पर्पस के लिए ब्रॉड जाना होता है, एंड जनरल ट्रेनिंग होता है जीटी। एसी मतलब एकेडमिक, जीटी मतलब जनरल ट्रेनिंग। जनरल ट्रेनिंग वो लोग करते हैं जिन्होंने वर्क परमिट के लिए बाहर जाना है, ये जिन्होंने पीआर के लिए अप्लाई करना होता है। जो लिसनिंग है टोटली सेम होती है, चाहे आप एकेडमिक का पेपर दे रहे हो चाहे जनरल ट्रेनिंग का एग्जाम दे रहे हो, लिसनिंग इज टोटली द सेम। इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज और होती है, दैट इज द एक्सेंट। अगर आपको इंग्लिश का कोई भी एक्सेंट, अमेरिकन, न्यूजीलैंड, ब्रिटिश, कुछ भी अगर आपको समझ में आ रहा है एक्सेंट, तो आप लिसनिंग को बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो। इसमें कोई भी मतलब मुश्किल नहीं है। लिसनिंग इज द मोस्ट इजीएस्ट मॉड्यूल। एंड वन मोर अनाउंसमेंट, अगर आप आईएलटीएस की कोचिंग लेना चाहते हो, हमारे पास 1-on-1 बैचेस भी चलते हैं, 3-on-5 का ग्रुप भी हमारे पास चलता है। यू कैन सिंपली कॉन्टैक्ट ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। And we also teach PTE core, PTE academic and self tip as well। academic and general training के साथ साथ हम ये क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करते हैं। एंड हमारे पास जो प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजीज होती हैं, हम रैंडमली प्रिपेयर नहीं करवाते, हम पूरा स्ट्रैटेजी वाइज स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग हम आपको प्रिपेयर करवाते हैं। हमको वो देते हैं जो आपको और कोई नहीं करा सकता। जो हम प्रिपरेशन में करवा देते हैं
पेपर में बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टू सेम वैसा ही आपको देखने को मिलता है। एंड हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी आपके सामने ये स्कोर्स हैं 8777 बैंड हमारे स्टूडेंट्स बहुत इजीली अचीव कर लेते हैं। ऑन टू नेक्स्ट मॉड्यूल दैट इज स्पीकिंग मॉड्यूल। अगेन स्पीकिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें आई थिंक 90+ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम दिक्कत आती है। स्पीकिंग से सभी लोग बहुत डरते हैं, लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। एंड स्पीकिंग का मॉड्यूल भी सेम होता है, एकेडमिक एग्जाम दे लो या आप जीटी दे रहे हो, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, ना ही सिलेबस में, ना ही बुक्स में, ना ही एग्जाम के पैटर्न में, ना ही स्कोरिंग में, कोई चेंज नहीं है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर टोटली सेम फॉर बोथ एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग। स्पीकिंग में बेसिकली सबसे बड़ा चेंज आने वाला है जनवरी में, सबसे बड़ा चेंज आता है एवरी 4 मंथ्स। जो क्यू कार्ड्स हैं, जो स्पीकिंग की लिस्ट है, वो न्यू आ जाते हैं, न्यू लिस्ट ऐड ऑन हो जाती है। अब स्पीकिंग में अगर न्यू क्यू कार्ड्स ऐड हो रहे हैं तो ये थोड़ा सा, अगर आप पहली बार एग्जाम देते हो तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट इसकी प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन आई एम गोइंग टू गिव यू। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कि स्पीकिंग में आपके सबसे पहले होता क्या है। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, इसमें आपके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे एक सेकंड इंपॉर्टेंट, मैं अगर चेंज की बात करूं, जो पहले होता था कोरोना के पहले ऑनलाइन नहीं होती थी, सिर्फ ऑफलाइन ही होती थी स्पीकिंग, बट आफ्टर कोरोना कई सारे सेंटर्स ऐसे हैं जो सिर्फ ऑनलाइन ही लेते हैं। ऑफलाइन काफी ज्यादा कम हो चुकी है स्पीकिंग, ऑनलाइन ज्यादा होती है आजकल। एंड इसके अलावा चेंज जो आ रहा है फॉलो अप क्वेश्चंस में, लेट्स डिस्कस। सबसे पहले पार्ट 1 की बात करूं तो पार्ट 1 में आपको पूछेंगे आपकी जनरल इंट्रोडक्शन, आपका नाम क्या है, आप कहां से आए हो, आपका पासपोर्ट देखेंगे, आपकी आईडी देखेंगे। इसके बाद आपको जनरल टॉपिक्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वही होते हैं जिनके साथ आप फेमिलियर हो। ऐसा कोई टॉपिक नहीं आएगा जिसके बारे में आपको नॉलेज ना हो या जिसके बारे में आप 2 लाइंस भी ना बोल पाओ। तो पार्ट 1 जो होता है वो सिर्फ आपका बेसिकली 2 बैंड का होता है, लेकिन जो बोलते हैं ना गुड स्टार्ट इज हाफ डन, तो स्टार्टिंग अपनी इतनी ज्यादा अच्छी रखो कि आपका सारा का सारा टेस्ट काफी अच्छा चला जाए। पार्ट 2 बेसिकली होती है लॉन्ग टॉक, जिसको हम बोलते हैं क्यू कार्ड। इसमें आपको पास एक क्वेश्चन दिया जाता है, इसके बेस के ऊपर 4 और क्वेश्चंस होते हैं जिसको WH क्वेश्चंस भी कहा जाता है। एंड आपको इसको बोलने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए मिलता है 1 मिनट, एंड यू हैव टू स्पीक ऑन दिस फॉर अबाउट 2 मिनट। इसको आपको मिलते हैं 4 बैंड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिस इज द क्यू कार्ड एरिया इज सबसे इंपॉर्टेंट। इसके बाद पार्ट 3 इसको डिस्कशन, ये इसको हम बोलते हैं फॉलो अप्स। फॉलो अप्स बेस्ड होते हैं आपके क्यू कार्ड टॉपिक के ऊपर। जो टॉपिक आपको क्यू कार्ड का मिलता है उसके बेस के ऊपर आपको फॉलोअप्स पूछे जाते हैं। सो ये जो फॉलोअप्स है ये आपको देगा 3 बैंड, तो ओवरऑल आपका बन जाएगा आउट ऑफ 9 आपको स्कोर किया जाता है। स्पीकिंग के लिए 3 चीजों का आपने सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। सबसे पहले फ्लुएंसी, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज आपके नेचुरल आंसर्स, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोनाउंसिएशन। इन तीनों चीजों का ध्यान रखोगे तो आपके 7 बैंड इजीली आ जाएंगे। छोटी सी अनाउंसमेंट मैं यहाँ पे करने वाली हूँ, जो भी मेंबर्स हैं इस चैनल के, जिन्होंने भी IELTS विद अमन को ज्वाइन किया हुआ है, उनके लिए बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। फ्रॉम द कमिंग वीक ऑनवर्ड्स मैं एक 10 डेज वीडियो कोर्स स्टार्ट करने वाली हूँ सिर्फ स्पीकिंग को लेके। इससे होगा क्या, आपका स्पीकिंग का मॉड्यूल प्रॉपरली प्रिपेयर हो जाएगा फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड। आपने कैसे प्रिपेयर करना है, कहां से प्रिपेयर करना है, एंड 7 बैंड का प्रिपेयर आपने कैसे करना है, डिटेल में आपको समझाया जाएगा। ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने मेंबरशिप को ज्वाइन करके रखा हुआ है। एंड अगर आपने अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करी हुई है इस चैनल की, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू तो इस चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए। इट इज ओनली फॉर ₹179 a month, and you will get the amazing features and these special features from now onwards, I promise you. So now let's look at the writing module. What are the recent updates and what is the difference between the academic writing module and the general training writing module, and what examiners actually look for and how you can score your desired band. First of all, what is academic writing? In academic writing basically there are 2 different tasks. टास्क 1 होता है आपके पास, जिसमें आपके पास होते हैं 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, इंक्लूडिंग लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, मैप एंड प्रोसेस चार्ट। पहले क्या होता था, प्रोसेस एंड मैप बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते थे, बट रिसेंटली क्या चल रहा है कि आपको लाइन, बार, पाई, टेबल में से एक चार्ट पूछा जा सकता है या इनमें से किसी भी 2 का कॉम्बिनेशन। एंड दोनों ही केसेस में दीज आर वेरी वेरी इजी टू हैंडल। इसमें आपको मिलते हैं लिखने के लिए नॉट लेस देन 150 वर्ड्स को लिखना होता है, एंड इन 20 मिनट्स
कोशिश करनी होती है आपने इसको कंप्लीट करने की। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 7 बैंड लेने के लिए ट्रिक जो है दैट इज वेरिएशंस इन योर सेंटेंसेस। टास्क 2 होता है आपका ऐसे। ऐसे आर डिफरेंट कैटेगराइज करे जाते हैं, ओपिनियन बेस्ड ऐसे, डिस्कशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, प्रॉब्लम सॉल्यूशन। एंड राइटिंग टास्क 2 को लिखने के लिए आपको जो कंडीशन है दैट इज नॉट लेस देन 250 वर्ड्स एंड 40 मिनट्स। बेसिकली राइटिंग टास्क जो है आपको 1 and 2 एक साथ पेपर में करने को एक साथ ही मिलेगा। एंड इस पूरे को करने के लिए आपको मिलते हैं 60 मिनट्स, दैट मींस 1 आवर फॉर बोथ राइटिंग टास्क 1 एंड राइटिंग टास्क 2। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप टाइम को मैनेज कैसे करते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये राइटिंग टास्क में ये टॉपिक्स में चेंजेस आ जाते हैं एवरी टाइम टू टाइम। टास्क 2 में जो भी आपको ऐसे आएगा, कोई ऐसा ऐसे नहीं आएगा जिसके बारे में आप फेमिलियर नहीं हो, कोई टॉपिक ऐसा नहीं आएगा जिसके बारे में आपको पता ना हो। इनफैक्ट टॉपिक्स वो होते हैं जो रिसेंटली इन ट्रेंड है, जो पॉपुलर है। फॉर एग्जांपल आजकल एनवायरनमेंट चेंजेस को लेके बहुत टॉपिक्स चलते हैं, क्राइम को लेके चल रहे हैं, एआई को लेके टॉपिक्स बहुत ज्यादा इन ट्रेंड है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट जनरल ट्रेनिंग आईएलटीएस राइटिंग। अगेन जनरल ट्रेनिंग राइटिंग में भी आपके पास 2 टास्क होते हैं, जिसमें टास्क 1 इट इंक्लूड्स लेटर राइटिंग, जिसमें से फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, इनफॉर्मल, ये 3 कैटेगरीज होती हैं। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट इज फॉर्मल। नॉर्मली फॉर्मल पूछी जाती है, बट समटाइम्स काफी रेयर केसेस में इनफॉर्मल भी आपको पूछी जा सकती है। अगेन इसमें वर्ड लिमिट होती है नॉट लेस देन 150 वर्ड्स एंड ट्राई टू राइट इट इन 20 मिनट्स। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने अच्छा स्कोर करना है, यू हैव टू मेनली फोकस ऑन द टोन ऑफ योर लेटर एंड द फॉर्मेट। फॉर्मेट देके रखा हुआ है आईडीपी ने, यू कैन सी इट इन अवर क्रैश कोर्स। एंड अगर टोन की बात करूं तो जो फॉर्मल है एंड सेमी फॉर्मल है, इसको बोलती हूं बेसिकली मैं ईमेल टाइप ऑफ टोन। अगर मैं इनफॉर्मल टोन बोल लूं, इसको बोलती हूं मैं चैट लैंग्वेज। जो व्हाट्सएप पे आप चैट करते हो फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ, वो होती है इनफॉर्मल टोन। जो आप बेसिकली एम्प्लॉयर लैंग्वेज यूज करते हो, ईमेल लैंग्वेज यूज करते हो, उसको बोलती हूं मैं फॉर्मल या सेमी फॉर्मल टोन। इसके बेस के ऊपर आपके अच्छे बैंड आ सकते हैं, प्रोवाइडेड कि एग्जामिनर को आपके टास्क 1 में, टास्क 2 में गलती नहीं मिलनी चाहिए। इसके लिए टिप हेयर इज, जब भी आपका टास्क 1, टास्क 2 पूरा हो, उसको टाइम को मैनेज करो एंड लास्ट के 5 मिनट ऐसे बचाओ कि आप अपना खुद के राइटिंग टास्क को इवैल्यूएट करो, खुद की फीडबैक देखो, खुद की गलतियां खुद निकालो, ताकि एटलीस्ट अगर 6 बैंड का लिखा आपने तो गलतियां निकाल के 6.5 का आपका बन जाए। 6.5 का लिख रहे हो तो गलतियां निकालो ताकि वो 7 बैंड तक का मिल जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टास्क 2 इज अगेन एज जनरल ट्रेनिंग का, अकेडमिक का टास्क बिल्कुल सेम होता है, ऐसे राइटिंग होती है, सेम कैटेगरीज होती है। बट पेपर में अगर आप एक साथ एग्जाम दे रहे हो, जीटी भी एंड एकेडमिक का भी, तो पेपर में दोनों को क्वेश्चंस डिफरेंट आते हैं, सेम क्वेश्चंस नहीं आते। लास्टली लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट डिफिकल्ट मॉड्यूल, दैट इज द आईएलटीएस रीडिंग मॉड्यूल। बट बिफोर आई स्टार्ट विद रीडिंग मॉड्यूल, एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूंगी फ्रॉम माय रीसेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस। एक्चुअली आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट recent past few months, तो बेस्ड ऑन माई रिसेंट एक्सपीरियंस, अगर आप भी किसी भी छोटी सी भी प्रॉब्लम में हो या कुछ भी, अगर आपको घर में कोई दिक्कत है, तो मेरे कहने पे आई वोंट से कि लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। आप बेशक लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करो, बस सिर्फ मेरे कहने से अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आपको मेरी वीडियो से देख के कुछ हेल्प मिलती है, कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, तो सिर्फ आप क्या करना है, मेरे कहने पे जब भी आपको दिन में टाइम मिले, सिर्फ एक बार असी जपजी साहिब दा पाठ करके रब दे अगे इन्नी को अरदास करनी है कि रब्बा ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਰਾਈ ਰੱਬਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, जाने अनजाने विच भी ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ कभी भी दिल ना दुखाइए, किसी को भी हर्ट ना करें, जाने में भी या अनजाने में भी हम किसी भी पर्सन को हमारी वजह से कभी भी किसी का दिल ना दुखे। सो अगर आप ये चीज़ करते हो तो यू विल डेफिनेटली सी पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ। एंड अगर आप इस चीज को स्टार्ट करते हो तो कमेंट में जरूर कर मेरे को बताना यस इट हेल्प्ड। ओके, सो बैक ऑन द टॉपिक, लेट्स टॉक अबाउट द रीडिंग मॉड्यूल। अब रीडिंग इज अगेन डिफरेंट फॉर एकेडमिक आईएलटीएस एंड जनरल ट्रेनिंग आईएलटीएस। अब इसमें रीसेंट चेंजेस क्या आ रहे हैं एंड आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है कि आपका मिनिमम स्कोर आ सके। एंड जो भी मेरे साथ जुड़ रखे हैं स्टूडेंट्स, आई विश एवरीवन ऑल दी वेरी बेस्ट। आपकी सबकी प्रिपरेशन अच्छी हो एंड आपके सभी के डिजायर्ड बैंड स्कोर आ जाए।
जाए। बस इसके लिए आपको हार्डवर्क करना है, राइट स्ट्रैटेजीज के साथ काम करना है, प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, रैंडम प्रैक्टिस नहीं करनी है, सिर्फ आपने IELTS विद अमन को फॉलो करना है, टेक जप्टी साहब द पार्ट जरूर करना है रोज इन पुलियोना। सो मूविंग ऑन टू द एकेडमिक मॉड्यूल, एकेडमिक रीडिंग में बेसिकली आपको होते हैं 40 क्वेश्चंस इन टोटल, 3 सेक्शंस होते हैं, 3 लॉन्ग पैसेजेस आपको दिए जाएंगे। हर एक पैसेज में, हर एक सेक्शन में यू विल गेट 13 to 14 क्वेश्चंस एंड ऑल इन ऑल देयर विल बी 40 टोटल क्वेश्चंस। इसमें लैंग्वेज थोड़ी सी एकेडमिक स्टाइल होती है जिसको बच्चों को टफ भी लग सकती है समटाइम्स। अगर आपका लेवल इतना हाई नहीं है तो मे बी यू मे फाइंड समवेयर डिफिकल्ट, बट इफ यू आर गुड एट इंग्लिश यू विल फाइंड इट क्वाइट ईजी। And in academic reading you will have around 12 to 13 types of questions, जिसमें से you can get fill in the blanks with options, without options, true, false, yes, no, matching information, matching list of headings, matching writer's opinion, matching the sentence endings, multiple choice questions, and ये type of questions सारे ही important हैं। And lastly but not the least, you will get 60 minutes for सॉल्विंग योर कंप्लीट रीडिंग, जिसको हम बोलते हैं यू विल गेट 1 hour ओनली। एंड 1 घंटे से आपको एक्स्ट्रा मिनट नहीं मिलेगा। आपने दैट मीन्स 60 मिनट्स के अंदर अंदर रीडिंग को सॉल्व करके यू हैव टू ट्रांसफर योर आंसर्स ऑन टू द आंसर शीट्स। इसमें यू विल नॉट गेट एनी एक्स्ट्रा टाइम टू राइट डाउन योर आंसर्स। तो मेक श्योर कि जैसे आप सॉल्व करते हो वैसे वैसे आप अपने आंसर्स को लिखते जाओ, नोट डाउन करते जाओ ऑन टू द आंसर शीट्स। अब स्कोरिंग की बात करूं तो अगर 23 आप क्वेश्चन सही कर लेते हो आउट ऑफ 40 यू विल गेट 6 बैंड। अगर आप 30 सही कर लेते हो आउट ऑफ 40 यू विल गेट 7 बैंड। So now tip here for 7 band is don't focus on completing the reading. Don't focus on completing all the 40 questions. Focus on the important type of questions and focus on the easy types of questions. Focus on strategies, focus on tips and tricks. फोकस ऑन मैनेजिंग योर टाइम। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल ट्रेनिंग रीडिंग की। अब जनरल ट्रेनिंग रीडिंग में भी यू हैव 40 क्वेश्चंस, 3 सेक्शंस, हर एक में 13 to 14 क्वेश्चंस होते हैं। पैटर्न अगेन सेम है एकेडमिक का एंड जनरल ट्रेनिंग का, बट इसके अलावा सब भी कुछ डिफरेंट है। इसमें सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 में दोनों में आपको 2-2 शॉर्ट पैराग्राफ्स आएंगे। दैट मीन सेक्शन 1 में 2 अलग आएंगे शॉर्ट पैराग्राफ्स, सेक्शन 2 में अलग आएंगे 2 शॉर्ट वाले पैराग्राफ्स। इसमें लैंग्वेज बहुत ज्यादा सिंपल इजी रहती है एंड शॉर्ट पैराग्राफ में से आंसर्स को ढूंढना इज वेरी इजी। लैंग्वेज आपको सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड आपको देखने को मिलेगी। सेक्शन 3 होता है सिर्फ एक ऐसा सेक्शन जो आपको लॉन्ग टफ एकेडमिक स्टाइल का देखने को मिल सकता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ 5 to 6 टाइप्स के होते हैं। ट्रू फॉल्स है, सेंटेंस कंप्लीशंस है, मैचिंग द इंफॉर्मेशन है, मैचिंग राइटर्स ओपिनियन है, इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। लिटरली 6 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन स्कोरिंग का क्राइटेरिया इज टोटली हियर डिफरेंट। अगेन यू विल गेट ओनली 60 मिनट्स टू सॉल्व योर रीडिंग and you will not get extra time to transfer your answers onto the answer sheets. If you score 23 out of 40 you will get 5 band. अगर 30 सही करते हो तब आपको 6 बैंड मिलेंगे, 35 स्कोर करते हो तब आपको 7 बैंड मिलेंगे। तो ऑल अबाउट द जनरल ट्रेनिंग एंड एकेडमिक IELTS रीडिंग। इसमें रिसेंटली चेंजेस जो है फिलहाल एज ऑफ नाउ कोई चेंज नहीं है। पैटर्न भी सेम चल रहा है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी सिमिलर सा चल रहा है, जो कैम्ब्रिज ने दे दिया वैसा ही चलता आ रहा है। बट CD बेस के लिए मे बी इस साल जो कैम्ब्रिज है या IDP या BC है आपके लिए प्रिपरेशन के लिए ई-बुक्स लॉन्च कर सकते हैं ताकि आपकी CD बेस की प्रिपरेशन और अच्छे से हो जाए। Otherwise, I have a website where you can practice exact exam style questions, level, material and everything. And soon I will be coming up with a video कि what exactly my website is, how it works and how it will help you to score your desired band. And अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, do give it a thumbs up, share with your friends and don't forget to subscribe this channel. And मैंने जो एक बात बोली कि एक पाठ करके अरदास करनी इनू ना भूलियो एंड कमेंट करके मैंने जरूर दस्सियो that it helps. So until then, stay happy, stay healthy and all the very, very best for your IELTS exam.